दिन भर हलचल राजधानी और झारखंड में क्या रही, किन मुद्दों पर आज जनता ध्यान देती रही, उन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह है कि जितनी भी नियुक्तियां निकली हैं झारखंड में या जितनी भी वैकेंसी आती है, जितने भी रिजल्ट आते हैं, वो क्यों यहाँ कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं और इसकी वजह से कितनी नियुक्तियां अब तक लटकी हुई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करें। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दरवाजा कोर्ट का खटखटा चुके हैं और उसकी वजह से कई नियुक्तियां और कई फैसले अभी लटके हुए हैं। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, जितने भी झारखंड की वैकेंसी निकलती है, चाहे रिजल्ट निकलता है या नियुक्तियां होती हैं, वो हमेशा ही विवादों में फंसती हैं, कोर्ट तक मामला जरूर पहुंचता है। तो एक आंकड़ा होगा और कौन कौन से आयोग की नियुक्तियां लटकी हुई हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल की ही बात कर लेते हैं, जहां 2000 से अधिक पद है और 2231 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और वो मामला भी जो है फिलहाल जो है झारखंड हाई कोर्ट में फंसा हुआ है और रिजल्ट पे वो रोक जो है वो बरकरार रखा गया है हाई कोर्ट में। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हो चुका है, संभवतः मेरिट लिस्ट भी तैयार हो गया होगा, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट की ओर से उस पे रोक लगाया गया है। उसके अलावा अगर बात करूं तो जो अभी जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेज की एग्जाम लिए गए थे, जो अभी मेरिट लिस्ट ये मेंस का रिजल्ट जारी किया गया था। मेंस के रिजल्ट के बाद जो है इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ और इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो भी पूर्ण कर ली गई और वो भी कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसा हुआ है। हालांकि कार्मिक विभाग की बात भी जो है सामने आ रही है, लेकिन एक मामला ये भी है कि झारखंड हाई कोर्ट में भी एक याचिका जो है अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है और कहा गया है कि इसमें भी गड़बड़ी हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो सहायक आचार्य का भी मामला है, जहां रिजल्ट जारी होते के साथ में जो है मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। हालांकि रिजल्ट जारी करवाने को लेकर भी मामला हाई कोर्ट में था, एग्जाम करवाने को लेकर भी मामला हाई कोर्ट में था और अब जब रिजल्ट जारी हो गया तो भी मामला जो है विवादों में है। कहा जा रहा है कि कई विसंगतियां हैं जिस कारण से अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट पहुंचे हुए। तो कई ऐसे नियुक्तियां हैं जिसका रास्ता संभवतः जो है कोर्ट के माध्यम से ही निकलता है। हालांकि जो सहायक आचार्य की जो हम बात कर रहे हैं वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले को गंभीरता से सुनवाई कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट की ओर से हो सकता है। साथ ही अगर बात करें तो पीजीटी का भी मामला जो जेएसएससी की ओर से नियुक्तियां ली जाती है, वो भी मामला जो है झारखंड हाई कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया तो उस मामले में भी। उसके अलावा अगर बात करूं तो असिस्टेंट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति थी जेपीएससी के माध्यम से ये नियुक्तियां होती है, उसमें भी कई चीजें थी जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे। तो नियुक्तियों का रास्ता जो है झारखंड में संभवतः क्या कहे, अगर दुर्भाग्य ये कहे या फिर क्या कहे, ये अभ्यर्थी जो है वो भलीभांति समझते होंगे, क्योंकि जो भी नियुक्तियां यहाँ पे होती है संभवतः जो है वो विवादों में फंस जाता है या फिर झारखंड हाई कोर्ट के माध्यम से या फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही उसका रास्ता निकल पाता है। ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो अभी भी कोर्ट में फंसा हुआ है। हो सकता है कि कोर्ट के रास्ते से जो नियुक्तियां वो हो पाए, हालांकि क्योंकि बहुत वर्ष हो जाते हैं, बहुत वर्षों के बाद नियुक्तियां होती है और उसके बाद फिर ये मामला फंस जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों की एज जो है वो निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी होना आवश्यक है, जो भी नियुक्तियां हो उसमें विसंगतियों को दूर करते हुए जो चीजें की परत दर परत जो है आगे बढ़ना चाहिए, तो ये तरीका होना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात हो कि ये जो तमाम नियुक्तियां होनी है, अब इसमें झारखंड हाई कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है और क्या अभ्यर्थियों को राहत मिलती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा नीरज कि जितनी भी नियुक्तियां यहाँ निकलती हैं या जितने भी विज्ञापन निकलते हैं उनमें एग्जाम उन विज्ञापन के थ्रू होता है या रिजल्ट का प्रकाशन होता है, वो कहीं ना कहीं कोर्ट तक जरूर पहुंचता है। बिल्कुल, देखिए एग्जाम करवाने को लेकर भी हाई कोर्ट अभ्यर्थी जाते हैं, एग्जाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट जारी करवाने के लिए भी हाई कोर्ट जाते हैं।
एग्जाम का रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट जारी होने के बाद कई विवाद में फंस जाता है, गड़बड़ियां सामने, उसके बाद भी हाई कोर्ट जाते हैं। तो आखिरी रास्ता जो है वो हाई कोर्ट ही है। घूम फिर कर जो अभ्यर्थी है वो हाई कोर्ट ही पहुंचते हैं और हाई कोर्ट से ही रास्ता निकलता है। और अगर हाई कोर्ट से भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आता है, पक्ष में निर्णय नहीं लगता कि कुछ चीजें जो है यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है यहाँ पे नियुक्तियां हुई है। और ये जो सहायक आचार्य की मैं बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब कंटेम्प्ट पे गया था तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 1 महीने के अंदर आप रिजल्ट जारी करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो सिलसिला है वो यहाँ पे प्रारंभ किया जाता है और उसके बाद जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर से विवादों में जो पूरी प्रक्रिया है वो घिर जाती है और फिर मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुंचता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ झारखंड का ये शुरुआत से ही ये सिलसिला रहा है कि यहाँ चीजें बिना हाई कोर्ट के और बिना कोर्ट के नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिसको क्लियर करने की आवश्यकता है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, जो भी नियुक्तियां निकलती हैं या फिर रिजल्ट निकलते हैं उसके बाद ये तमाम हाईकोर्ट का रुख ज़रूर करते हैं और उसके बाद लंबा इंतज़ार करना पड़ता है अभ्यर्थियों को, चाहे वो नियुक्ति हो या फिर रिजल्ट प्रकाशन को लेकर हो या फिर वैकेंसीज को लेकर हो। कोर्ट का दरवाज़ा अभ्यर्थी ज़रूर खटखटाते हैं। यानी ये कहा जाए कि आयोग ठीक तरीके से अपना होमवर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी भी परेशान होते हैं और कई बार ऐसी विसंगतियां होती हैं जिसके बाद हाईकोर्ट का रुख अभ्यर्थियों को करना पड़ता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री